ठीक है, चैप्टर नंबर 8 that is social justice and marginalized. Okay, this is the chapter related to the social and political life. ठीक है, so would like to start this chapter with one of the most influence war which happened in Kurukshetra. आप लोग इसके बारे में जानते हो, the war which happened between पांडव एंड कौरव, इसमें जो लड़ाई हुआ था. सो इसमें who was the greatest फाइटर do you think? सबसे जो ताकतवर धनुर्धर थे या फाइटर थे वो कौन थे? आप लोगों को क्या लगता है? अर्जुन, राइट? अर्जुन. लेकिन अर्जुन से भी और भी दो योद्धा थे जिनको माना गया था सबसे बड़ा, और कर्ण थे और एक थे, वन मोर. कैन एनीवन टेल मी? एक तो कर्ण थे, द्रोणाचार्य से उनके गुरुजी थे. ठीक है, सो डेफिनेटली वो तो होंगे ही. तो किसी को याद आ रहा है? आई एम गिविंग हिंट. अर्जुन तो थे. हाँ, अर्जुन थे. इट्स गुड. अर्जुन तो बोल रहे हैं. अर्जुन के अलावा आई एम सेइंग. सो उसके अलावा एक थे. हम आई एम गिविंग सम हिंट. वो जो है द्रोणाचार्य का स्टैचू बना के उनसे ट्रेनिंग लिए थे. एग्जैक्टली. वो जो है गुरु दक्षिणा में अपना इस हाथ का, जिस हाथ से धनुर चलाते हैं, अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा दिए थे. एग्जैक्टली. वो एक्चुअली एंश्योर किए थे इनको कि हम अर्जुन को सबसे ज्यादा ये बनाएंगे और विश्व का सबसे ज्यादा अच्छा धनुर्धर बनाएंगे और इससे अच्छा कोई नहीं होगा. लेकिन वो जो थे वो इससे भी अच्छा थे. कौन थे पता है? द नेम ऑफ दैट बॉय इज एकलव्य. एकलव्य. अभी आप लोग सुने होंगे एकलव्य मॉडल स्कूल्स भी चलता है. ठीक है, आदिवासी लोगों के लिए. स्पेशली आई टोल्ड यू दिस स्टोरी बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो है, ये कास्ट सिस्टम जो है, दिस इज नॉट स्टार्टेड एज ऑफ नाउ और सडनली. इट इज कमिंग सिंस लॉन्ग टाइम. ये बहुत दिन पहले से इस तरह से प्रथा चलते हुए आ रहा है. और जस्ट सोसाइटी इज डिवाइडेड in several categories on the basis of the work they did. तो जो भी एक अलग अलग कम्युनिटी होते हैं वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं और उसका काम के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है. इवन इफ यू सी इन टूडेज टाइम ऑल्सो, आज के टाइम में भी जो भी SC ST या OBCs कैटेगराइज किया गया है, या EWS भी एक नया कैटेगरीज आया है, इसको भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइवलीहुड और ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क दे डू, उसके बेसिस पे ही किया जाता है या गया है. ठीक है. इन एर्लियर डेज, अगर हम लोग पहले का बात करें, इन एर्लियर डेज यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ दिस टाइप ऑफ मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी और मार्जिनलाइजेशन डन इन एर्लियर टाइम्स. तो पहले कैसे डिवाइड होता था? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज एट दैट टाइम. ठीक है, उसमें 4 तरह का कैटेगरीज होता था. ठीक है. फर्स्ट विच दे वर्क्स, जो पूजा पाठ करते थे या जो स्पेशली ट्रेनिंग वगैरह दिया करते थे, दे यूज्ड टू बिकम वेरी एजुकेटेड. तो वो लोग एजुकेशन से ज्यादा जुड़े हुए रहते थे या पूजा अर्चना जो करते थे वो सबसे टॉप में उनको रखा गया था. एंड दैट इज कॉल्ड द ब्राह्मण्स. ठीक है. तो ब्राह्मण्स जो है ये सबसे टॉप में आते थे. तो जिस कास्ट सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग का आता है मार्जिनलाइज से. व्हाट दिस टर्म मार्जिनलाइजेशन मींस. सो यहाँ पे एक वर्ड आप लोग का यूज हुआ है. तो यहाँ पे पूछा जाता है समटाइम व्हाट दिस टर्म मार्जिनलाइजेशन मीन. यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिल जाएगा इससे रिलेटेड, कि आइदर पूछेगा व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, और पूछेगा कि मार्जिनलाइजेशन का डेफिनेशंस दिया हुआ रहेगा. यू हैव टू टेल व्हाट इज दिस. ओके. सो मार्जिनलाइजेशन मींस व्हाट? व्हेनेवर वी कैटेगराइज्ड एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर or on the basis of even they are classified on the basis of their rich and poor also.
So at those type of things are called marginalization. और सोशल जस्टिस भी एक टर्म्स है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यू ऑल हैव ऑलरेडी लर्न दिस चैप्टर. वन इज सोशल जस्टिस. सो सोशल जस्टिस मींस द कंडीशन इन विच ऑल द सिटीजंस आर ट्रीटेड एज इक्वल. तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सबको एक तरीके से, इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है. नो वन शुड बी classified on the basis of this color or on the basis of their economical status or on the basis of their work they do. So all should be treated equally. That is called the social justice. Okay. Now what this term marginalization. So marginalization means to make a group of people feel unimportant or isolated or unimportant means to not give so much importance to a particular community or to particular people. Okay. तो जब हम लोग कोई एक particular group of people को important नहीं देते हैं या उनको अलग कैटेगराइज करके रखते हैं, that is called marginalization. इसमें उसके बाद हम लोग ने अभी डिस्कस कर रहे थे कि 4 types of this caste system was there in earlier days, which is called the first is the Brahmins. So जो सबसे टॉप में आता है, ठीक है. So ब्राह्मण्स जो होते थे ये लोग स्पेशली पूजा अर्चना करते थे और नॉर्मली जो उस टाइम स्कूल के बदले पे क्या हुआ करता था, they used to run their this type of institutions wherein residential schools they runs. तो वहां पे जाके जो है रहना पड़ता था, स्टे करके पढ़ाई करना पड़ता था, ठीक है. एंड सेकंड दे आर क्षत्रिय. क्षत्रिय जो होते थे वो किस लिए होते थे? व्हाट दे क्षत्रिय फॉर? एग्जैक्टली फॉर फाइटिंग. ओके. सो वो लोग को ज्यादा ट्रेनिंग दिया जाता था इसमें लड़ाई वगैरह करने के लिए. तो वहां पे जो भी स्कूल्स होते थे उस टाइम का एट दैट टाइम रेसिडेंशियल स्कूल, सो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी दे बिलोंग्स, वो लोग को उसके हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता था. इफ सम पीपल्स केम फ्रॉम द ब्राह्मण्स फैमिली दे यूज्ड टू गिव द ट्रेनिंग ऑफ द वर्शिप एंड ऑल, पूजा अर्चना का ट्रेनिंग दिया जाता था. उसके अलावा दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम क्षत्रिय, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था युद्ध कौशल का, लड़ाई करने का, ठीक है, फाइट करने का, ठीक है. एंड आफ्टर दिस क्षत्रिय वैश्य जो होते थे, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कैटेगराइज. ये किस लिए होते थे? ये नॉर्मली खेती बाड़ी करते थे या बिजनेस कुछ करते थे. ट्रेड्स मींस सम बिजनेस, अभी जैसे बिजनेसमैन होते थे उनको बोला जाता था, और एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी जो करते थे, तो इनको वैश्य में काउंट किया जाता था. और उसके अलावा एक होता था शूद्र. तो शूद्र जो होते थे ये तीनों ग्रुप के पीपल्स को, ये जो तीनों ग्रुप्स के पीपल है, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ये तीनों का उनका सेवा करने का काम होता था और इनको हेल्प करने का काम होता था, ठीक है. सो इस तरह से 4 कैटेगरीज में जो अर्लियर सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम्स था ये बिगिनिंग में हुआ करता था. आफ्टर देन अभी नाउअडेज अभी जो है वो चेंज होके इस तरह से 3-4 कैटेगरीज में चेंज हुआ है. इवन अगर हम लोग बात करें कास्ट सिस्टम का, देयर आर लॉट्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट आर देयर इन इंडिया. हम लोग का अभी जो इंडिया में है, और अभी हम लोग प्रीवियस इवन इन प्रीवियस चैप्टर आल्सो वी हैव लर्न कि ड्यू टू दिस कम्युनियल दिस डिसएग्रीमेंट ऑफ द कम्युनिज्म के चलते ही जो है इंडिया एंड पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एंड इस तरह से इतना वायलेंट केसेस जो है वो हुआ था, ठीक है. सो ये सारे कास्ट सिस्टम के बारे में है. उसके अलावा इफेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम इन आवर सोसाइटी. ये जो कास्ट सिस्टम है इससे हम लोग का सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ा या क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा, कुछ खराब प्रभाव भी पड़ा. अगर हम लोग अच्छा प्रभाव का बात करें, व्हाट डू यू थिंक कि क्या अच्छा प्रभाव हम लोग का पड़ा होगा? व्हाट गुड इफेक्ट हैपेंस ड्यू टू दिस कास्ट सिस्टम? कुछ अच्छा हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? अभी मान लीजिए एक अगर बात करें स्कूल का ही एक एग्जांपल लें. अभी मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ क्लास 8 का स्टूडेंट बैठे हुए हैं. अगर हम बोलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कहीं भी बैठ सकते हैं, तो कहां बैठे हो आप? हाँ, इन विच क्लास बताओ? दूसरा क्लास में जाके बैठ सकते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू नहीं होता है, कोई चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे, कोई और चाहेंगे,
दे विल थिंक नहीं मेरा दोस्त जहाँ है, मेरा भाई बहन जहाँ है वहां बैठेंगे साथ में, या दोस्त स्पेशली भाई बहन को तो उतना नहीं केयर करते हैं कोई, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कम्युनिटी में भी यही होता है कि जब इसका एग्जांपल और एक ले सकते हो कि मान लीजिए आपको यहां से अगर शिफ्ट कर दिया जाता है एक ऐसा कम्युनिटी में जहां पे आप वहां का लैंग्वेज सही से नहीं समझ पाओ, वहां का खाना कुछ अलग होगा, ठीक है, सुबह नाश्ता में आपको कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, रात में कुछ और खाना मिलेगा, ठीक है, और वहां का लैंग्वेज भी समझ नहीं आएगा, वहां का वर्क कल्चर कुछ और होगा, वहां का जो पहनावा है, ड्रेस कोड, वो कुछ और होगा, तो क्या आप वहां पे अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट आई मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स व्हिच हैपन इन कास्ट सिस्टम, कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, वो लोग का रहने का, वो लोग का खाने का, वो लोग का पहनने का एक अपना जो है दे आर हैविंग ओन ट्रेडिशंस, तो वो लोग कर पाते थे, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लोग रहते थे, उसी के हिसाब से वो लोग को सूट करता था, वहां का लैंग्वेज, वहां का पहनावा, वहां का कल्चर, वहां का एवरीथिंग, और वो लोग काफी एक दूसरे से हेल्पफुल रहते थे और एक स्पेसिफिक काम करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक कम्युनिटी है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पहले का अर्लियर डेज का बात करें कि एक सिर्फ ब्राह्मण फैमिली है, तो ब्राह्मण फैमिली सिर्फ जो है पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, क्षत्रिय है तो वो सिर्फ लड़ाई पे करेंगे, तो जहां पे क्षत्रिय है वहां पे उनका एनवायरनमेंट उस तरह से मिलेगा, ही विल गेट दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ही विल गेट ट्रेनिंग, दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग। आप अगर मान लीजिए वन ब्राह्मण फैमिली से कोई अगर बोले कि आई विल गो फॉर फाइट, सो ही विल नॉट बी एज मच एज लाइक द पीपल्स फ्रॉम द क्षत्रिय फैमिली, तो क्षत्रिय फैमिली से जो ट्रेंड होके आएंगे उसका कंपैरिजन में वो उतना नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही बिलोंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये एक बेनिफिट भी होता है कि वेर एवर द पर्टिकुलर कम्युनिटी बिलोंग्स फ्रॉम, तो वो लोगों को कोऑपरेशन मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा बहुत नुकसान तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि नॉर्मली जो फैमिलीज अपर कास्ट का है वो बहुत आगे चल जाते हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट में है वो लोअर में ही रह जाते हैं, दे कैन नॉट बी एबल टू ग्रो, दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन, सही एजुकेशन नहीं मिलता है, ठीक है, सही सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता है, दे बिकम लिमिटेड, एक लिमिटेड होके रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान भी है। यहाँ पे क्या है, मिजरेबल फ्लीट ऑफ द लो कास्ट, a large percentage of people in India belong to the low caste, ill treated, some of them untouchable, तो ये लोग को नॉर्मली अनटचेबल्स कैटेगरी में भी रखा जाता है और उन लोग से अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता है। आप हम कुछ दिन पहले आई जस्ट was teaching one of the topic in class 5 if I remember, there was a question in that कि who used to clean the toilets of your home, आपके घर में जो टॉयलेट्स कौन साफ करते हैं, सो उसमें आंसर आया कि मतलब सम पीपल्स, तो आप हाउ द पीपल्स, हाउ द डिफरेंट पीपल्स ट्रीट विद दैट पर्टिकुलर पीपल, वो जो साफ करते हैं उनके साथ जो बाकी लोग होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं। आप लोग देखना नॉर्मली जो छुआछूत जिसको बोलते हैं ये अभी भी कोई कोई इस तरह से करते हैं, इवन स्पेशली पॉलिटिक्स में अगर बात करें बिहार में भी बहुत चलता है ना, आप लोग ने सुना होगा कि हाँ अभी मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर यादव ज्यादा है तो यहाँ पे यादव को खड़ा कर दो, यहाँ पे ये कम्युनिटी, और क्या क्या होता है, क्षत्रिय ज्यादा है तो यहाँ पे उस तरह से उनको खड़े कर दो यहाँ पे, तो वो जीत जाता है। क्यों जीतता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का उनको सपोर्ट पूरा मिल जाता है, इवन आफ्टर दे विल नॉट थिंक कि ये आदमी जो है ये मतलब मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर कोई नहीं भी जानते होंगे ये है ठीक है इसको दे दो, मेरा कैटेगरी का है, मेरा टाइटल का है, दे दो, वो कुछ नहीं देखेंगे। नाम कोई चेंज भी करके लेके आ गया तो भी वो जीत जाते हैं। तो दिस इज द थिंग्स हैपेंस इन कम्युनिज्म्स और दिस इस टाइप ऑफ थिंग्स। तो इस तरह से अगर मतलब जो सिस्टम है ये सही नहीं है, पॉलिटिक्स में भी इस तरह से इफेक्ट पड़ता है, कंट्री का प्रोग्रेस में भी एक ऑब्स्टिकल्स है, एक बाधा है, क्योंकि कोई भी कंट्री का जो प्रोग्रेस देखा जाता है दैट इज मोस्ट इन द एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है सही नहीं मिल पाता है इस तरह का बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को। एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। अभी तो सिस्टम बना दिया गया है, रिजर्व का एक कोटा दे दिया गया है, एक परसेंटेज दे दिया गया है कि दिस मच ऑफ परसेंटेज SC will get, ST will get, and even for the backward economically backward classes also some reservation as given by the law. Okay, जबकि if you talk about the constitution, उसमें clearly लिखा हुआ है we will not
separate any particular person on the basis of their caste, religions or even color of the peoples. इस तरह से नहीं करना है. इवन अभी क्या आप हमेशा देखोगे स्पेशली गरीब और अमीर में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बिलोंग फ्रॉम द वीकर सेक्शंस फैमिली, तो उसमें कैटेगराइज हो जाता है ज्यादा, ठीक है. तो इस तरह से प्रॉब्लम्स भी आया. उसके अलावा द रोल्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स केम. यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा रोल्स जो है जैसे राजा राम मोहन रॉय जी का है, आफ्टर देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है. ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्पेशली सबसे ज्यादा रोल्स निभाए इसमें वुमेन्स के केस में, गर्ल्स के केस में. पहले क्या होता था, आप लोग ने पढ़ा होगा सती प्रथा के बारे में. क्या होता था सती प्रथा में, बताओ. इफ समथिंग एनीथिंग, कोई भी जानते हो? Exactly. So these all things happen in earlier days, not only in even earlier days. Nowadays also you will see this type of incident happens. Okay, तो पहले ये होता था कि whenever anyone died, then with that particular person, उनका वाइफ जो होते थे उनको भी फायर में बर्न कर दिया जाता था. वो स्वेच्छा से जाके जल जाती थी या तो उनको जबरदस्ती कर दिया जाता था इस तरह से. बट दैट इज वेरी बैड थिंग्स एंड इन पे बहुत ज्यादा काम किए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है. सो इसके अलावा और भी इस तरह से नेम्स है, स्वामी दयानंद स्वामी जी है, महादेव गोविंद जी है. तो ये लोग काम किए और इनको जो है ऑब्स्टेकल को हटाने का काफी सपोर्ट किए इसमें, ठीक है. काफी प्रोटेस्ट जो है चला इसके अगेंस्ट में. उसके अलावा एक आता है यहाँ पे टेम्पल्स में जाने का भी. पहले इस तरह से भी प्रोविजंस नहीं था कि आप अगर लो कास्ट ये से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल ऑल्सो इवन, ठीक है. मंदिर में जाना अलाउड नहीं रहता था लोअर कास्ट के पीपल्स लोगों को. इवन अभी भी आप लोग देखिएगा इस तरह से ट्रेडिशन है कि मतलब फीमेल्स को नहीं जाना है या लोअर कम्युनिटी के लोगों को नहीं जाना है. भले ही उसका साइकोलॉजिकल रीजन या साइंटिफिक रीजन कुछ और हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट मतलब इसको अलग रूप दिया गया, इसको गलत ये से जोड़ा गया और इस तरह से करके इसको मतलब मेंटलिटी बनाया गया जो कि सही नहीं है. एंड दिस टाइप ऑफ थिंग शुड नॉट बी happens. Everyone should allow to go to the temples. Everyone should go to the anywhere wherever they want to go. Even ये भी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप कहीं भी रिसाइड्स कर सकते हो, कोई भी कम्युनिटी पे जा सकते हो. इफ यू वांट टू चेंज योर इवन कल्चर और रिलीजन्स, यू कैन डू दैट ऑल्सो. तो ये सारी चीजें पहले हुआ करता था, ठीक है. यहाँ पे कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स अभी जो चलता है, दैट इज सबसे जो लोअर कास्ट में आता है, दैट इज एससीज, जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, ठीक है. तो शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में भी आप लोगों को पूछा जाता है क्वेश्चंस, व्हाट इज शेड्यूल्ड कास्ट. तो आप लोग लिखोगे शेड्यूल्ड कास्ट जो होता है सबसे लोअर कास्ट को जो होते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है. द ग्रुप ऑफ पीपल एट द बॉटम लेवल, सो जो सबसे नीचे लेवल में रहता है. जैसे पहले हम लोग का शूद्र जो रहते थे, अभी एससीज में आता है, ठीक है. तो इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? दिस कास्ट नीड स्पेशल अटेंशन फॉर देयर प्रोग्रेस. तो ये लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोग्रेस के लिए सपोर्ट करना, ठीक है. तो सबसे वीकर सेक्शंस में, सबसे मतलब लोअर कास्ट या वीकर सेक्शन में बोल सकते हैं, तो ये आते हैं. मतलब सबसे ग्रोथ जो है इनका कम है, ठीक है, हर सेक्टर में, हर फील्ड में. इसके अलावा एसटीज आते हैं. इसके बाद एसटीज को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है. एसटी में क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो स्पेशली दे यूज्ड टू लिव इन दिस रूरल एरियाज, लाइक लिव इन द क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट एंड ऑल, जो जंगल वगैरह में रहते थे, ठीक है. और यहाँ से वहाँ स्पेशली जाके ये करते थे, रहते थे, ठीक है. दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर कंसिडर्ड एज एसटीज, ओके. और इनको भी बाद में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज दिया गया गवर्नमेंट के तरफ से, बहुत सारा स्कीम्स अभी भी चलता है एससी एसटीज और ओबीसीज के लिए, ठीक है. रिजर्वेशन चलता है इन ऑल द सेक्टर्स, इन एजुकेशन आल्सो, इन जॉब्स आल्सो, इन एजुकेशन दे यूज्ड टू गेट लॉट्स ऑफ लोन आल्सो, लोन और सम कोचिंग ट्रेनिंग्स आल्सो, एडिशनल ट्रेनिंग्स आल्सो एज कंपेयर टू द जनरल्स, ओके. तो इसके अलावा बैकवर्डनेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
यहाँ पे अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो कॉन्स्टिट्यूशंस भी स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं ये सारे लोगों को, स्पेशली मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स और भी ईस्टर्न स्टेट्स जो भी है, ये सारे स्टेट्स का जो है इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी है। इवन लोकसभा में भी, उस दिन भी हमने बताया था कि लोकसभा में जो इलेक्शंस होता है उसमें भी कुछ एक लोकेशंस होता है कि यहाँ के जो लोकसभा है उसमें सिर्फ एससी या एसटी ही जो है स्टैंड हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कोई जनरल आदमी बोले कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो वो नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो रिजर्व होता है, ठीक है। इवन हम लोग का उधर भी कुछ होगा, आप लोग का बिहार में भी कुछ होगा। इवन बिहार में एक मिनिस्टर्स को भी ये किया गया है, सब देखने के लिए अपॉइंट किया गया है और ही इज लुकिंग इनटू दिस ऑल थिंग्स, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ओबीसीज जो होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये उससे ऊपर आता है थोड़ा सा। तो दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लेस्ड एट ए लोअर साइड ऑफ द लेडर अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो एससी एसटी के अलावा जो आता है दैट इज कम्स अंडर ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब बैकवर्ड क्लासेस में तीन कैटेगरीज है, एक तो सबसे लोअर एसटीज, देन एससीज एंड देन ओबीसीज, देन अदर्स, ओके। उसके बाद अभी जो है इकोनॉमिकली आल्सो वन क्लासेस डिवाइडेड, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। उसके बारे में आप लोग का भले इसमें नहीं है बट यू शुड नो। और उसके अलावा एक आता है माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज किनको बोलते हैं? माइनॉरिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो स्पेशली ये तीनों या ये चारों कास्ट, ये तीनों कैटेगरीज में नहीं आते। दे हैव वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स। आई मीन माइनॉरिटीज का मतलब ही होता है कि बहुत छोटा ग्रुप जो है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज को जो है माइनॉरिटीज में रखा गया है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज इसमें आता है, मुस्लिम लोग जो होता है, दे रिफर्स टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ विद इन ए सोसाइटी और कम्युनिटी, जो एक छोटा सा मतलब एक कस्बा या इस तरह से कम अमाउंट ऑफ पीपल्स जो होते हैं। और ये एससी एसटी और ओबीसी अगर बात करें, सो दिस इज स्प्रेड इन ऑल ओवर द इंडिया। तो सारा इस तरह से स्टेट्स जो हमने एग्जांपल्स दिया, तो हर जगह आपको एससी एसटी एसटी मिल जाएंगे, लेकिन माइनॉरिटीज जो होते हैं ये बहुत कम ही। So this type of groups are called minorities groups. Okay, यहाँ पे अगर मुस्लिम minorities का ये बात करें, एक सर्वे का बात करें, this is the survey which has done with the Muslim and the general categories. तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे घर का जो हाउस जो अवेलेबल है, तो कच्चा हाउस जो है वो मुस्लिम 63% मुस्लिम जो है वो कच्चा हाउस में रहते हैं और 55% जो हिंदू है वो कच्चा हाउस में रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाउस है, घर है, वो मुस्लिम का कच्चा हाउस ज्यादा है, ठीक है, तो हिंदू के कंपेयर में। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो 30% मुस्लिम्स को जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, जबकि हिंदू का अगर बात करें तो 42% को है। भले ये आंकड़ा अभी बढ़ गया होगा, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन 2006, तो दिस इज गोइंग ऑन 2021, तो अभी आपका काफी दिन पहले का डेटा है। तो अभी तो हर जगह नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, ठीक है। तो दिस में भी वेरी नाउ एज कंपेयर टू नाउ करेंट डेटा, अभी का डेटा से ये वेरी कर सकता है। और वाटर का सप्लाई का भी अगर बात करें तो एज कंपेयर टू हिंदू, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत कम मिलता है। उसके बाद लिटरेसी रेट ऑल्सो यू कैन सी द हाईएस्ट इज इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जैन का सबसे हाईएस्ट है, 94% लिटरेसी रेट है। उसके अलावा बुद्धिस्ट का है 73, देन 80 है क्रिस्तान का सेकंड एंड देन बुद्धिस्ट एंड देन हिंदूज। इस तरह से अगर एजुकेशन में भी आप लोग देखोगे तो जो मुस्लिम है सबसे कम है 59%, राइट। उसके अलावा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी मुस्लिम का जो है आप कंट्रीब्यूशन बहुत कम देखेंगे, ठीक है। आईएएस जो है ये कितना है, 3 है और 3% है, मतलब आउट ऑफ 100%, ठीक है। जितना भी पॉपुलेशन है उसका 3% आईएएस है मुस्लिम है और आईपीएस 4% है। तो इस तरह से ये काउंट नहीं है, परसेंटेज में है, ठीक है। सो दीज आर द सम डेटा विच शोन, ओके। नाउ प्रोविजंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। अब कुछ प्रोविजंस है ताकि जो भी माइनॉरिटीज है इसका जो काम है उसको सेफली रखा जाए। सो व्हाट आर द सम ऑफ द प्रोविजंस दैट विल सी 101। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस में सिटीजंस, सबसे पहला जो सेफगार्ड है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशंस में मैंडेटरी कर दिया गया है कि देयर इज नो एनी I mean, we will not. There is a right of क्या है? Constitutions give citizenship, possessions of the district language, script, culture, right conservation of the same. यहाँ पे मतलब क्या है कि
जो भी इस तरह से कम्युनिटीज रहेंगे उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा अगर वो चाहे कि नहीं हम इंडिया में ही रहते हैं। इंडिया इज ए पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे कोई भी बाहर का अगर आए तो यहाँ पे सिटीजनशिप जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड अगर देखें तो दे गॉट स्पेशल स्कूल्स, उन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स दिया गया है वेर इन दे कैन लर्न देयर मदर टंग, ओन मदर टंग। तो जो भी प्राइमरी एजुकेशन होता है वो अपना मदर टंग में वो लोग कर सकते हैं, ये राइट्स दिया गया है सेकंड, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशंस विल नॉट डिस्क्रिमिनेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, कल्चर्स और रीजन। इस तरह से कुछ कुछ पॉइंटर्स वो लोग को दिया गया, स्पेशल अटेंशन दिया गया माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को, ठीक है। वुमेन का कंडीशंस का अगर बात करें तो बहुत ही खराब कंडीशंस था, स्पेशली अगर हम लोग बात करें चाइल्ड मैरिज का। सबसे पहले का जमाने में जो था, अभी तो स्टिल वी आर आई मीन बिकम एजुकेटेड, सो उतना दिक्कत नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। इवन अभी भी गांव में आप जाओगे, रूरल एरियाज में जाओगे, वेर एवर द एजुकेशन इज नॉट सो मच, the peoples who are not so much educated they used to give their child, I mean वो child marriage जो है वो कर देते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। उसके अलावा और भी जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये फिडेसाइड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, भ्रूण हत्या जो बोलते हैं, बच्चे जब पेट में रहते हैं उसको खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है इस तरह से, ये कोई मेडिसिन दे के या ऑपरेशंस करके। जब मतलब पेट में कोई अगर पता चला कि लड़की है, तो ये पहले का जमाने में नहीं, ये अभी भी होता है, ठीक है। बट दिस इज क्राइम और दिस इज इलीगल एज पर द लॉज, तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां से शुरू होता है। आप सोचिए तो हाउ वी आर टॉर्चर द गर्ल्स, तो गर्ल्स को हम लोग मतलब जन्म यहां से आने से पहले से हम लोग टॉर्चर कर रहे हैं, तो पेट से वो लोग इस तरह से प्रताड़ित होते हैं। सो वहां से लेकर के फिर बाद में चाइल्ड मैरिज की अगर बात करें, बचपन में जल्दी शादी कर देने के कारण वो लोग का एजुकेशन छूट जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। दे सफर ए लॉट, ठीक है। आफ्टर देन अगर इसके बाद बात करें, डॉरी सिस्टम बहुत खतरनाक सिस्टम है, बिहार में तो बोलना ही नहीं है, ठीक है, फेमस है। अभी भले ही लॉज में नहीं लेना है लेकिन अंदर अंदर बहुत चलता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग, ठीक है। इसको पूरा टोटली खत्म करना चाहिए, एंड द वन ओनली वे इज द एजुकेशन ओनली। अगर एजुकेटेड पीपल्स होंगे तो देंगे नहीं, लेंगे भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। उसके अलावा इस तरह से कुछ लॉज था जो पहले किया जाता था, जैसे अगर कोई मर गए तो उनका वाइफ है तो उनको जला देना, उनको इस तरह से टॉर्चर करना, ठीक है, उनको शादी करने नहीं देना, ठीक है। तो ये सारे काफी चीजें प्रचलित था पहले के जमाने में, ठीक है। और इस पे भी काफी लोग आगे आए, काफी लोग काम किए, काफी इस तरह से पॉलिटिशियंस थे, काफी लीडर्स थे। महात्मा गांधी जो है वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए। चाइल्ड लेबर जो है ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है, और इस पे भी इवन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है काम कर रहे हैं। यूएनओ का काफी सारा ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक यूनेस्को एंड यूनिसेफ, इस तरह से काफी सारा ऑर्गेनाइजेशंस जो है चाइल्ड लेबर को भी रोकने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम थिंग्स रिलेटेड टू द दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और इसमें कुछ खास है नहीं, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज सोसाइटी, इतना ही। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब लोग देख लेना, और कुछ स्पेशली और कॉन्स्टिट्यूशंस एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल्स 15 जो है वो हम लोग का कहता है कि कोई भी स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे इस तरह से कास्ट बेसिस पे, ठीक है। ये सारे हैं, कुछ स्टेट्स का नाम दिए हुए हैं, और कुछ तो नहीं है। रिजर्वेशंस के, हाँ, रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। व्हाई द रिजर्वेशन इज नेसेसरी, व्हाट डू यू थिंक, रिजर्वेशन शुड बी देयर और नॉट? ये SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों? होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? व्हाई? नहीं मालूम। इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर
हम लोग उन लोगों को इस तरह से SC ST या बैकवर्ड क्लास को अगर स्पेशल अटेंशन नहीं देंगे, दे विल बी एज इट इज, वो लोग वहीं पे रहेंगे, दे विल नॉट एबल टू कम फॉरवर्ड और दे विल नेवर बी इक्वल एज लाइक द जनरल कास्ट और एज लाइक द जनरल सिचुएशंस। तो उसको मेंटेन करके रखने के लिए, वो लोग को भी आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए दिस इज नेसेसरी एंड दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। यही चीज, वही रीजन यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप अगर पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 237 में है, ठीक है, the reservation was felt necessary to break the strong hold of the upper caste people। तो upper caste people के पास ही बहुत strong hold है इन इकोनॉमिकली और हर चीज में। जो नॉर्मली अपर कास्ट का लोग होते हैं उनका ही देखना सारा चीज में ज्यादा ये रहता है, ठीक है। तो वो उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको ब्रेकआउट करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए, नॉट ब्रेकआउट, वी कैन से ब्रेकआउट, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए ये जरूरी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, क्वेश्चन आंसर वी कैन डिस्कस। बताइए क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स ए कंडीशंस इन विच ऑल सिटीजंस आर ट्रीटेड एज इक्वल। Exactly, social justice will be the answer, option number B. Which of this following is or are marginalized group? All, very nice. Which of the following is the effect of the caste system? Exactly, social division, C. Then our constitution recognize all its citizens as exactly equal. बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, या तो आप खुद से बनाने का कोशिश करना। ये चैप्टर इजी है, इसका बना लोगे, आई एम श्योर। प्रीवियस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर आप लोग को आज शाम तक इन पॉकेट स्टडी आई विल अपलोड दैट, ओके। और अगर नहीं मिलता है जस्ट यू टेक्स्ट मी वंस, आई विल सेंड इट इन व्हाट्सएप, ओके। ओके देन, थैंक यू सक्षम, श्रद्धा एंड युवराज। क्वेश्चन आंसर बनाना प्रीवियस चैप्टर का, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स होता है तो पूछना, ठीक है। अगर यहाँ नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो आप एटलीस्ट व्हाट्सएप में पूछ लेना बाद में।